हरे कृष्णा। भगवत गीता के लेवल 2 में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाष्टाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 2 शुरू करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले अध्याय में क्या क्या देखा था। तो पहले अध्याय में हमने क्या देखा था कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के 4 कारण बताए थे और 5वां कारण हम इस अध्याय में देखेंगे। फिर जो है अर्जुन बताते हैं किस तरीके से जो वंश परंपरा है उसका नाश हो जाएगा, जिससे समाज का नाश हो जाएगा और यहाँ तक कि पितरों जो है वो भी गिर जाएंगे। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हिंसा का भी उपयोग है ना, उसका भी एक सिद्धांत है, उस पर हमने ग्रुप डिस्कशन भी किया था। आज हम शुरुआत करेंगे वर्ण आश्रम धर्म से। तो वर्ण आश्रम धर्म का सिद्धांत क्या है? तो पहले हम ये जानेंगे कि आपको वर्ण आश्रम धर्म के बारे में क्या पता है। ठीक है, तो इसमें हम एक बार हैंड सबका लोअर कर रहे हैं। आप अपने हैंड रेज करके बताएं वर्ण आश्रम धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। वर्ण आश्रम धर्म क्या होता है? हरे कृष्णा मुनमुन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, वर्ण आश्रम जो है, वर्ण का मतलब होता है व्यक्तित्व, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो मन है वो अपने आप ही, मतलब जब भी प्रकृति के संपर्क में आता है, जब वो जन्म लेता है तो वो रजो सतो और तमोगुण के संपर्क में आता है और वो बाध्य हो जाता है कि वो उसके हिसाब से उसके कर्म करे। वो मतलब उसके मन में जैसे जैसे मतलब उसके व्यक्तित्व के हिसाब से वो कर्म करने लगता है। तो वो जो होता है वो गुण और कर्म के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ऐसे नहीं कि जैसे अभी कलयुग में हमने उसको रिलीजन वाइज कास्टिज्म बोल दिया है, वो ऐसा नहीं है। तो जो वर्ण आश्रम है वो 4 हैं। एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो होते हैं सतोगुणी और क्षत्रिय जो होते हैं वो होते हैं रजोगुणी। इसमें क्षत्रिय में जो मतलब जो धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं या समाज की रक्षा के लिए, जैसे आर्मी मैन हो गए, पुलिस वाले हो गए। और जो वैश्य होते हैं ये बिजनेसमैन कहलाते हैं। ये रजो और तमो में आते हैं, क्षत्रिय रजोगुणी में आते हैं। और जो शूद्र होते हैं वो होते हैं तमोगुणी, ये लोगों की सेवा करते हैं। तो इस हिसाब से ये चार होते हैं जो कि गुण और कर्म के हिसाब से होते हैं। जी, तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत ही विस्तार से माता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो माता जी ने 4 वर्ण हमें समझाए और 4 वर्ण के क्या गुण हैं वो भी बतलाए। किसी को 4 आश्रम के बारे में पता है? हरे कृष्णा ललिता माता जी। ब्रह्माश्रम, संन्यासाश्रम, वानाश्रम और ग्रस्त एक याद नहीं आ रहा, ग्रस्त ग्रस्त, ठीक है। हाँ, गृहस्थाश्रम। हाँ, तो ठीक है। तो माता जी ने हरे 4 कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। तो 4 वर्ण माता जी ने बताए। फिर उसके बाद 4 आश्रम। तो 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य के बाद ग्रस्त, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो वर्ण और आश्रम ये 2 शब्दों से बना है। ठीक है, तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वर्ण आश्रम धर्म के सिद्धांतों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि राज्य और समुदाय की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी आबादी समाज में प्रबल हो। तो भगवान जब कहते हैं, है ना, कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, कि इस समाज को मैंने 4 वर्णों में बांटा है।
किसके हिसाब से? गुण और कर्मों के हिसाब से, है ना, जैसा बताया माता जी ने, मुनमुन माता जी ने। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसकी आवश्यकता क्या थी? तो वो प्रभुपाद जी हमें पहले अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक में समझाते हैं कि इसकी आवश्यकता थी जिससे कि जो समाज की आबादी है वो अच्छी बन सके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इसका सिद्धांत क्या है, इस वर्ण आश्रम धर्म का लाभ क्या है। ठीक है, तो जैसा माता जी ने समझाया, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुना कर्मा विभागसा, है ना, यानी मैंने गुण और कर्मों के हिसाब से बांटा है। तस्य कर्तरम अपि माम विद्या अकर्तरम अव्ययम, यानी जो 4 वर्ण और आश्रम है मैंने गुण और कर्म के हिसाब से बांटे हैं। गुण यानी सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। ठीक है, तो ब्राह्मण जो होता है, तो जैसे माता जी ने बताया, वो सतोगुण में स्थित होते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं वो रजोगुण में स्थित होते हैं। वैश्य जो बिजनेसमैन है वो रजो और तमो दोनों में स्थित होते हैं, और शूद्र जो है वो तमोगुण में स्थित होते हैं। तो गुण और कर्मों के हिसाब से इन्हें बनाया गया है कि कौन से गुण में कौन स्थित है और उनके कर्म क्या हैं। ऐसा नहीं बताया गया है कि जन्म कर्म विभाग सा, ये हमने कर दिया है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, और भगवान ने ऐसा नहीं किया था। क्योंकि जो जीव आत्मा है वो क्या है, उसका भी स्वभाव है सच्चिदानंद, जैसा भगवान को स्वभाव है सच्चिदानंद। पर जब भौतिक अवस्था में हम होते हैं तो क्या होता है, हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं और हम जो है उनसे प्रभावित होते हैं। इसीलिए क्योंकि हम बद्ध हैं, क्योंकि हम प्रकृति के संपर्क में हैं, इसीलिए हमें व्यवस्थित करने के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे क्रमिक ग्रेजुअल धीरे धीरे उत्थान के लिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया। ठीक है, जैसे कि कोई छोटे बच्चे से हम पूछते हैं कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो वो क्या कहते हैं, कोई कहता है मुझे टीचर बनना है, कोई कहता है मुझे आर्मी में जाना है, कोई कहता है मुझे बिजनेसमैन बनना है। पर कुछ होता है वो बोलते हैं हमें नहीं पता है हमें क्या करना है। ठीक है, इसी तरीके से पहले क्या होता था, पहले गुण और कर्मों के हिसाब से 4 वर्ण बने थे। तो अब हम एक एक वर्ण के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले कि इनके विशिष्ट कर्तव्य क्या होते हैं। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं, तो ब्राह्मण जो है हम देखेंगे 18वें अध्याय में पता चलेगा। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि ब्राह्मण जो होता है वो सतोगुण में स्थित होता है। अगर वो सतोगुण में स्थित होता है तो उसके अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, शांति, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये ब्राह्मण कर्म के स्वाभाविक गुण हैं। तो भगवान ने क्या किया, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुणा कर्म विभागसा, गुण और कर्म। तो गुण कैसे होने चाहिए उनके, सतोगुणी। तो सतोगुणी अगर गुण है, गुण पाई जानी चाहिए उनके अंदर, तभी वो ब्राह्मण कहला सकता है। अगर एक ब्राह्मण का बेटा है पर वो इन गुणों को नहीं दर्शाता अपने व्यक्तित्व में, तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, शांति। शांति मतलब उसका मन एकाग्र, एक शांत रहता है ना। और पर ये शांति हमारे जीवन में कब आती है, जब हम शांति सूत्र को अपने जीवन में उतारते हैं। तो किसी को याद है शांति सूत्र कौन सा है, कौन से श्लोक को हम शांति सूत्र कहते हैं? अगर आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप रेगुलर हैंड रेज मत करिए, इससे दिक्कत होती है। एक बार अगर हैंड रेज हो जाए तो लोअर कर सकते हैं। अभी दोबारा हैंड रेज करिए, किसी को अगर याद है शांति सूत्र कौन सा है। हरे कृष्णा माता जी, मुनमुन माता जी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरा सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। बहुत सुंदर। और आपको श्लोक नंबर याद है माता जी? श्लोक नंबर तो याद नहीं है प्रभु जी। हाँ ठीक है, 5, कोई बात नहीं माता जी, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। ठीक है, तो ये क्या है, माता जी ने बहुत ही अच्छे से बताया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इसमें भगवान ने जो है 3 हमें शांति के सूत्र बताए हैं। सबसे पहले भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यानी जितने यज्ञ हैं मैं उसका भोक्ता हूं, परम भोक्ता यानी सुप्रीम एंजॉयर मैं हूं। तो आप बोलेंगे इससे शांति का क्या लेना देना है शांति का लेना देना, क्योंकि हमारी शांति तब भंग होती है जब हम भोग करना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं।
सारी जिंदगी में हमारी जो फाइट है वो क्यों है? हम भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और कोई उसमें खलल डालना चाहता है ना। हम जाना चाहते हैं सिंगापुर, पर हमें कमाई नहीं है ना, कोई खलल डाल रहा है उसमें। हम रोज जो है बाहर खाना खाना चाहते हैं, पर कमाई नहीं है हमारी, उसमें कोई खलल डाल रहा है। हम बड़ी बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं, उसमें कोई खलल डाल रहा है। तो जब हम भोग करना चाहते हैं तो क्या होता है? हमारी शांति भंग होती है, क्योंकि हम फिर क्या करते हैं, अब कुछ ना कुछ जुगाड़ में लग जाते हैं और हमारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं परम भोक्ता मैं हूं। तो हमें भगवान को भोक्ता मानना है, और जब हम भगवान को भोक्ता मानते हैं तो क्या है, हम समझ जाते हैं कि हम भोग करने के लिए नहीं बने, तो हम किस लिए बने हैं? हम बने हैं सेवा करने के लिए। तो जैसे ही हम ये चीज को स्वीकार करते हैं कि हम परम भोक्ता के दास हैं, जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, तब हमारी शांति पुनः हमारे पास लौट आती है। जितनी अशांति और जितने, है ना, जितनी एंजाइटी में, जितने स्ट्रेस में हम थे, सब खत्म हो जाता है। तो पहला है भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, फिर सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक प्लैनेट्स और जितने भी देवी देवता हैं, सबका ईश्वर मैं हूं। तो इससे हमें शांति कैसे प्राप्त होती है? होती है क्योंकि हम स्वामी बनने का जो है, क्या करते हैं, हम स्वामी बनने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी शांति खत्म होती है। अपने घर का स्वामी, अपने पति का स्वामी, अपने बच्चों का स्वामी, अपने ऑफिस में स्वामी, है ना, अपने सोसाइटी का स्वामी, हर जगह हम स्वामित्व दिखाना चाहते हैं। तो जब हमारे अंदर स्वामी के भाव आता है ना, प्रभुत्व जताना चाहते हैं, तो क्या होता है? हमारी शांति खत्म होती है। वो मेरा नहीं सुन रहा है ना, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं, उसने मुझे विश भी नहीं किया। तो ये कब है? जब हम स्वामित्व की भावना जताना चाहते हैं। फिर भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी मैं सभी जीवों का परम हितैषी हूं। भगवान, है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कह रहे हैं कि मैं सबका हितैषी हूं। तो जैसे हमें इस बात का पता चलता है तो हमारे मन में शांति आती है। ठीक है, तो भगवान ने हमें यहाँ पे 3 सूत्र बताए थे। फिर क्या है? आत्म संयम। आत्म संयम का अर्थ ये नहीं है कि हम संयम में रहें तो अपने कर्तव्यों को करना छोड़ दें, नहीं, कर्तव्यों को करते रहना है। भगवान हमें दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बताते हैं क्या, कि जब हमें उच्च रस का आस्वादन होता है तो निम्न रस अपने आप छूट जाता है, आत्म संयम आ जाता है। तो भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम के जप से हमारे अंदर आत्म संयम आता है। फिर है तपस्या। तो तपस्या क्या है? हम देखते हैं सारे लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं ना, भौतिक जीवन में भी सब कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, यहाँ तक कि बच्चे एग्जाम में खाते नहीं है, सोते नहीं है, ये सब कठिन परिश्रम है। और यही परिश्रम जब हम भगवान के लिए करते हैं तो उसे तपस्या कही जाती है। फिर है पवित्रता। तो शारीरिक पवित्रता तो सब रखते हैं, पर जो ब्राह्मण है वो आत्मा की भी पवित्रता पे ध्यान देते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। ठीक है, तो सतोगुणी में क्या होता है? सतोगुण होने से हम अच्छे से भक्ति में आ सकते हैं, भक्ति हमारे लिए सरल हो जाती है। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन को अगर रनवे पे आप चलाएंगे तो एरोप्लेन उड़ सकता है। वैसे तो ये तीनों गुण से ही हमें ऊपर उठना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, पर अगर हम सत्वगुण में खुद को स्थित करते हैं तो हमारे लिए भक्ति करना आसान हो जाता है ब्राह्मण के गुण। फिर क्षत्रिय के क्या गुण है? वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, दक्षता, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व क्षत्रियों के काम के स्वाभाविक गुण हैं। तो ऐसा नहीं है ना, पहले क्या है, राजा जो क्षत्रिय होते थे युद्ध में सबसे आगे वो लड़ते थे। अभी के क्या करते हैं राजा? अभी के राजा कंट्रोल रूम में बैठ जाते हैं ना, और सैनिकों को भेज देते हैं। तो ये जो है क्षत्रिय नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में सारे लोग शूद्र ही हैं, क्योंकि कहने को वो क्षत्रिय हैं, पर क्या करते हैं, वो कमरे में बैठे रहते हैं और वहां से खाली ऑर्डर देते हैं। पर क्षत्रिय का ये गुण नहीं है, क्षत्रिय में शक्ति और वीरता होनी चाहिए। तो जो देश का राजा है वो वीर और शक्तिशाली होना चाहिए, फ्रंट फुट पे आके उसे लड़ना चाहिए। ठीक है। फिर वैश्य यानी बिजनेसमैन के क्या गुण होते हैं और उसके कर्म क्या होते हैं? खेती, गोरक्षा और व्यापार। ठीक है, तो जैसे गोपालन, नंद महाराज है ना, वो गोपालन भी क्या करते थे। तो शास्त्रों में बताया कि वैश्यों के लिए यही करना है, खेती, गोरक्षा और व्यापार। और शूद्र को श्रम और दूसरों की सेवा। क्यों? क्योंकि ये तमोगुण में स्थित होते हैं। तो क्योंकि ये तमोगुण में स्थित होते हैं इसीलिए इनके जो निर्धारित कर्म है वो है दूसरों की सेवा। दूसरों की सेवा यानी ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय की सेवा और श्रम करना। तो आश्रमों के विशिष्ट कर्तव्य भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताए गए हैं। ठीक है, तो अब इनके कर्तव्य क्या है? तो हमने गुण देखे कि किस तरीके से
कौन सतुगुण में, कौन तमोगुण में, कौन रजोगुण में स्थित है और उनके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, कौन कब ब्राह्मण कहलाता है ना, कौन कब शूद्र कहलाता है। पर इनके जो हम देखेंगे इनके कर्तव्य क्या होते हैं, क्योंकि क्या गुण कर्मा विभाग सा, कर्म क्या होते हैं। तो जो ब्रह्मचार्य, जब हम आते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम में, ब्रह्मचार्य में क्या है, तो 4 वर्ण हमने देख लिया, अब हम 4 आश्रम में आते हैं। तो ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या कर्तव्य होता है, स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी वेदों का अध्ययन, ठीक है। तो इन्हें वेदों का अध्ययन करना होता है, उस पर चर्चा करनी होती है। तो ब्रह्मचार्य में लोग वेदों को पढ़ते हैं। तो हम देखते थे पहले जब बच्चे जाते थे गुरुकुल, पहले 100 साल की अगर जो उनकी उम्र होती है उसमें 25 साल ब्रह्मचार्य जीवन बिताते थे और वेदों का अध्ययन करते थे, उस पर चर्चा करते थे। फिर अगले 25 साल गृहस्थ बनते थे। तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, दानम दमश्च यज्ञश्च, यानी दान, दमश्च यानी आत्म संयम, और यज्ञश्च यानी यज्ञ परायणता। तो दान देना एक गृहस्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो जो दूसरे वर्ण के लोग हैं, है ना, जैसे ब्राह्मण है, तो उनको दान देना चाहिए। आप देखेंगे इस्कॉन में गृहस्थ जो होते हैं वो ब्रह्मचारी की मदद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी जो होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, वो कमाई नहीं करते, पर गृहस्थ कमाई करते हैं। आत्म संयम यानी इंद्रियों को नियमित रखना। तो अगर गृहस्थ में शादी करना जो है अलाउड है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पति और पत्नी आपस में उसको इंद्र तृप्ति के लिए, उस संबंध को इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करें, नहीं। उस संबंध को इस्तेमाल करना है कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करने के लिए। फिर क्या है, यज्ञ परायणता। तो गृहस्थ का ये कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, वो बाकी 3 आश्रम के लोगों को पैसे दे जिससे वो यज्ञ कर सकें। और कलयुग में क्या यज्ञ है, कलयुग में है संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि चारों आश्रमों में सिर्फ गृहस्थ ही एक ऐसा आश्रम है जिसमें कमाई का जरिया है। बाकी ब्रह्मचार्य में, वानप्रस्थ में और संन्यास में लोगों के पास धन नहीं होता, सिर्फ गृहस्थ के पास ही धन होता है। तो उसका कर्तव्य है कि वो दान करे, वो यज्ञ करने के लिए, है ना, यज्ञ करने के लिए पैसे खर्च करे, पर साथ ही साथ आत्म संयम रहे। गृहस्थ का अर्थ ये नहीं है कि आपको इंद्र तृप्ति के लिए टिकट मिल गई, नहीं, आपको संयम से रहना है। फिर है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में तपस्या ही बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो गृहस्थ में क्या होता है, परिवार बढ़ता है लोगों का, है ना, तो बहुत ज्यादा आसक्ति बढ़ती है। कहते हैं ना, पोता पोती से दादा दादी की बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है। तो फिर हम अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही लक्ष्य हूं। इसीलिए वानप्रस्थ में क्या करना चाहिए, जो हस्बैंड और वाइफ है, जो पति पत्नी है, उनको अपने परिवार से दूर जाना चाहिए, किसी आश्रम में जाना चाहिए, ऋषियों की सेवा करनी चाहिए, तीर्थस्थल में जाना चाहिए। वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर को छोड़ना, क्योंकि हम सीधे भगवान की सेवा के पात्र नहीं है। हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए जिससे हमें भगवान की सेवा का मौका मिल सके। और फिर अंत में क्या है, संन्यास, ठीक है। संन्यास में क्या है, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थित ही, यानी निडर। संन्यास क्या होता है, संन्यास में जो है व्यक्ति उसको निडर होना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित होता है, पूरी तरीके से, है ना। वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे क्या होगा, मेरा भोजन कैसे आएगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं संन्यास मतलब पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित। यहाँ तक कि अगर वो घने जंगल से भी गुजरता है तो भी उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित रहता है। उसके पास एक पैसे नहीं होते हैं पर उसे बिल्कुल चिंता नहीं रहती है कि मैं खाऊंगा क्या। तो वो होता है संन्यास आश्रम में जब लोग जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल निडर रहना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज, उनके मन में कोई भी डर नहीं था क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर थे। फिर वो अपने जीवन की शुद्धि पे ध्यान देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ज्ञान भी ग्रहण करते हैं और जो सन्यासी होते हैं वो प्रचार भी करते हैं। तो ये थे जो 4 वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का परिणाम, अगर वर्णाश्रम धर्म हम पालन करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का जो मेन उद्देश्य है वो है आर्थिक लाभ, जिससे हम आर्थिक लाभ यानी पैसे की लाभ कमा सकें, पर ये इसका जो है उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे क्रमिक तरीके से अध्यात्म की ओर बढ़ सकें। पर आजकल क्या, आजकल हम देखते हैं सब एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, अपने गुणों के बारे में नहीं सोचते।
जैसे कोई आईआईटी कोचिंग के लिए जाते हैं तो काफी स्टूडेंट चले जाते हैं ना, वो भी गए हैं तो हम भी चले जाएं, पर वो अपने गुणों को नहीं देखते हैं और वो नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है, इससे टेंशन बढ़ती है और कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अपने गुणों को देखना है और अपने गुणों के हिसाब से ही हमें कर्म करने हैं। तो वर्णाश्रम धर्म में भौतिक और आध्यात्मिक लाभ दोनों मिल सकते हैं, इसीलिए वेदों में वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति हुई है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, और स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो अगर हम जो सीनियर डिवोटीज हैं ना, जो भक्त हैं, उनकी सेवा करेंगे तो धीरे धीरे हम ऊपर उठ सकते हैं। और वैष्णव सेवा से भगवान कहते हैं कि तुरंत जो है भक्ति की प्राप्ति होती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम यानी तुरंत। अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं तो हमें तुरंत भगवान की भक्ति मिलती है। जैसे नारद मुनि, श्रीमद् भागवतम में आता है कि अपने पिछले जन्म में वो क्या थे, दासी पुत्र थे, पर उन्होंने भक्तों का संग किया, उनका झूठन खाया है ना, जब जो ब्राह्मण थे उनका उत्कृष्ट खाया, उनको पूछा कि जो पत्तल फेंक दिया क्या उसमें से मैं प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ, उनकी अनुमति लेके उनका झूठन खाया, उनकी सेवा करी तो उन्हें तुरंत भक्ति प्राप्त हुई। तो सारे वर्ण आश्रम धर्म का पालन हमें नहीं करना पड़ेगा अगर हम भक्ति यानी जो है भक्तों की सेवा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहेंगे तो। पर जो ऐसा नहीं करेगा तो उनके लिए वर्णाश्रम धर्म बनाए कि धीरे धीरे हम क्रमिक तरीके से ऊपर बढ़ सकें। पर अगर हम भक्तों की सेवा में लगते हैं, वैष्णवों की सेवा में लगते हैं, तो हमें तुरंत भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। जो कोई 100 जन्मों के लिए अपने व्यावसायिक कर्तव्य स्वधर्म का पालन करता है, उदाहरण के लिए यदि कोई ब्राह्मण के रूप में कार्य करना जारी रखता है, ब्रह्मलोक में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, जिस ग्रह पर भगवान ब्रह्मा रहते हैं। तो वर्ण आश्रम धर्म का अगर हम पालन करते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करता है, कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, तो क्या होगा, ऐसा करके हम ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकते हैं, यानी सत्य लोक तक, यानी इस भौतिक जगत का जो सबसे उच्च लोक है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। पर भौतिक जो ये जगत है उसमें क्या है, उसमें आसक्ति हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्त जो है वो इस भौतिक जगत से आसक्त नहीं रहते। ब्रह्मा जी के लोक में भी जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है, ब्रह्मा जी खुद भी मरते हैं, उनकी आयु 100 वर्ष की है। तो भगवान के धाम में हमें अगर जाना है तो क्या करना है, तो हमें सेवा करनी है, और वहां से हम कभी भी जो है निकाले नहीं जाएंगे, हम हमेशा वहां पे रहेंगे। तो इसीलिए जो भक्त है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें भगवान का धाम मिले या ना मिले, हम अंदर रहें चाहे बाहर रहें, हमें सिर्फ भगवान की सेवा ही चाहिए, ठीक है। तो कई जन्म हमें लेने पड़ेंगे, 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब हम ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचेंगे, पर उससे भी हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। तो अब हम देखते हैं, वर्णाश्रम धर्म की हमने चर्चा करी, अब हम देखते हैं अर्जुन ने क्या 4 कारण दिए थे पहले अध्याय में, कि दया, कि मुझे अपने स्वजनों पे दया आ रही है। फिर वो बताते हैं प्रसन्नता, है ना, कि मुझे कोई भी प्रसन्नता नहीं होगी इन्हें मार के। फिर पाप कर्म, मैं अपने गुरुजनों को मारूंगा, अपने पितामह को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और कुल का नाश हो जाएगा। सारे अगर जो है सारे क्षत्रिय सारे पुरुष मर जाएंगे तो क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियों का फिर दूसरे लोग गलत लाभ उठाएंगे और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो अब इस अध्याय में हम एक एक करके चलते हैं। तो अभी हम श्लोक का रेसिटेशन करने के लिए आपको मौका देंगे, एक एक करके आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो जो पहले जिनको अनम्यूट करेंगे ना वो कुछ श्लोकों तक कर सकते हैं, फिर आगे कुछ श्लोकों तक कर सकते हैं। तो आप अपना हैंड रेस रख के आप रेडी रह सकते हैं। हरे कृष्णा ललिता माता जी। तो आप श्लोका हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, श्लोका और अनुवाद दोनों पढ़िए जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, और बसंत पंचमी की आपको बधाई हो। आपको भी माता जी। हरे कृष्ण। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकलेश्मना विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से क्या व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूत नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो दूसरा अध्याय की शुरुआत हो रही है संजय से। सो संजय क्या कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कलेशनम, यानी अश्रु यानी आंखों में अर्जुन के आंसू है। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना,
यानी इस तरीके से अर्जुन को जब आंखों में आंसू लेते हुए देखा तो भगवान श्री कृष्ण यानी मधुसूदन ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे संजय जो है वो अर्जुन की परिस्थिति बता रहे हैं कि उन्होंने अपना धनुष एक और रख दिया है और कृष्ण को क्या कह रहे हैं, मधुसूदन। तो कभी भी भगवान को किसी नाम से जब बुलाया जाए तो उसके पीछे एक कारण जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पे मधुसूदन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं कि संजय का भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहने का कारण है। क्या कारण है? मधु नामक एक राक्षस था जिन्होंने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। वेद क्या है? वेद है ज्ञान। तो भगवान ने उसका वध किया था, है ना, और अज्ञानता को दूर किया था, क्योंकि जब ज्ञान उसने चुरा लिया तो अज्ञान फैल गया, तो इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा जाता है। तो यहाँ पे संजय क्या हिंट दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जैसे मधुसूदन श्री कृष्ण ने मधु राक्षस का वध करके ज्ञान की पुनः स्थापना करी थी, इसी तरीके से अब वो अर्जुन की अज्ञानता को दूर करके पुनः उसे ज्ञान का प्रकाश देंगे, जिससे कि वो युद्ध करने को तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जो है एक हिंट दे रहे हैं, धृतराष्ट्र को एक चेतावनी दे रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं इस नाम से भगवान को पुकार के। ठीक है, अब प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में। लेवल 2 में आपको खुद भी जो है पढ़ना है, बहुत आवश्यक है। सिर्फ आप इस क्लास के भरोसे नहीं रह सकते, पूरे हफ्ते में इसीलिए आपको समय मिलता है कि आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़े। हम हो सकता है अगले क्लास या उसके अगले क्लास में आपको भक्ति वृक्षा है ना बनाएंगे, जिसमें आप मिलके पढ़ सकते हैं। पर तब तक आप क्या करिए, आप किताब जो है उसके श्लोकों को पढ़िए, अनुवाद को पढ़िए और तात्पर्य को पढ़िए। उससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी और आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास किताबें नहीं है तो आप मंगा सकते हैं, अभी आपके पास समय है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं क्या, कि कोई अगर डूब रहा हो तो उनके कपड़ों पे हम ध्यान नहीं देते, है ना, उसको बचाने पे ध्यान देते हैं। इसी तरीके से जो दया है वो आत्मा पे होनी चाहिए, ना कि शरीर पे। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, भीष्म सूदन यानी आपने मधु को मार डाला, मधु यानी राक्षस, इसलिए आपका नाम मधुसूदन है। लेकिन आप मुझे मेरे दादा और शिक्षक को मारने के लिए कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बताते हैं लॉस एंजलिस में कि कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, आप तो मधुसूदन है, आपने मधु को मारा, पर आप मुझे अपने दादा को यानी भीष्म पितामह को और अपने गुरु यानी द्रोणाचार्य को मारने के लिए कह रहे हैं। यही इशारा है, यह ठीक है कि आपका नाम मधुसूदन है, आपने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम मधु था, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो भीष्मसूदन, मैं भीष्म पितामह को मार के आप मुझे भीष्मसूदन बनाना चाहते हो। भीष्म मेरे दादा हैं, और द्रोण सूदन, क्या आप मुझे द्रोण सूदन भी बनाना चाहते हो? सूदन का अर्थ है हत्यारा, तो मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं? तो यहाँ पे अर्जुन जो है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण जी से पूछते हैं कि आप मधुसूदन है, ये अच्छी बात है, पर आप मुझे क्यों भीष्मसूदन और द्रोण सूदन बनाना चाहते हैं? तो भगवान क्या कहते हैं? जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बढ़िए। हरे कृष्ण महाराज। जी ये हिंदी पढ़नी है? नहीं, श्लोक अच्छा। के साथ। हाँ। कुलतस्वा कश्मलमिदं भीष्मे मधुस्पस्थति अन्यारेब्जुष्टं स्वर्गमेव कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश आया कैसे? कुस्तवा कश्मलम इदम, कुतस्तवा कश्मलम इदम, यानी तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां आई कैसे? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण को भगवान कह के बुलाया गया है ना। सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाचा, तो भगवत गीता किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं बोली गई है, किसी को कोई भी असमंजस इस बात में नहीं होना चाहिए, ये श्री भगवान द्वारा बोली गई है ना। इसमें ऐसा नहीं लिखा है जैसे अर्जुन कहता है तो अर्जुन उवाच, है ना, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, पर यहाँ पे कृष्ण उवाचा नहीं लिखा है, श्री भगवान उवाचा।
तो हमें इस बात में कोई भी संशय अपने मन में नहीं रखना है कि कृष्ण जी हैं क्या, साक्षात भगवान है। और भगवान को जानने के अलग अलग तरीके होते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। तो जो निराकारवादी होते हैं, जो कहते हैं कि भगवान एक ज्योति है ना, वो भगवान को ज्योति के रूप में अनुभव करते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं ब्रह्मेति। फिर जो अष्टांग योगी होते हैं वो अपने हृदय में परमात्मा रूप में भगवान को देखते हैं, उन्हें कहते हैं परमात्मेति। और जो भक्त है वो साक्षात भगवान का रूप देखते हैं, वो कहते हैं भगवानेति। तो 3 अलग अलग तरीके से भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कुछ उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में। जैसे सूरज की किरणें है ना, हम अपने कमरे में बैठे हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रह्मेति, क्योंकि इसका कोई साकार रूप नहीं है ना। फिर आप क्या करते हैं, आप बालकनी में जाके खड़े होते हैं तो आप देखते हैं सूर्य तो एक गोला है ना। जब आप थोड़े से और करीब जाते हैं तो आपको दिखता है कि सूर्य एक गोला है, तो ये हो गया परमात्मेति। तो जो निराकारवादी होते हैं ब्रह्मेति यानी सिर्फ ब्रह्म ज्योति। पर जब और नजदीक जाता है अष्टांग योगी तो उन्हें परमात्मा रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। तो वो हो गया सूरज एक गोला है ना, उन्हें दिखता है कि एक सूरज गोला है। फिर क्या होता है, पर सूरज जो है वो एक लोक भी है, एक प्लेनेट भी है, उसमें प्रवेश भी किया जा सकता है। तो वो हो गया भगवान एति। ठीक है, तो भगवान का धाम भी है, वहां पे भक्त रहते हैं, लीला करते हैं भगवान। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से प्रभुपाद जी अपने उदाहरण में समझाते हैं। और भगवान के शरीर से हमेशा एक प्रकाश निकलती रहती है जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति, है ना, एफल्जेंस। तो भगवान से ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं है। ठीक है, और भगवान शब्द जो है वो कैसे आता है, वो भग धातु से आता है। जैसे धन जिसके पास होता है ना, तो क्या कहते हैं, धनवान। तो धन वाले को धनवान कैसे हैं, वैसे ही भग धातु वाले को भगवान कहते हैं। यानी 6 ऐश्वर्य से कोई भगवान बनता है, भग धातु। क्या क्या, पराशर मुनि ने हमें बताया था, इसके पास पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण प्रसिद्धि है, पूर्ण धन है और पूर्ण वैराग्य है। ये 6 जो हैं इसे कहते हैं भग धातु, और इसी से भगवान बनते हैं। जिनके पास ये 6 हैं वो है भगवान। ठीक है, तो कृष्ण भगवान है, इसके हमारे पास काफी एविडेंस है। कई लोग बोलते हैं कैसे आप बोल सकते हैं कृष्ण भगवान है, तो हमारे शास्त्रों में कई जगह एविडेंस मिलते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि परम ईश्वर श्री कृष्ण ही है, सब कारणों के कारण भगवान ही है। फिर श्रीमद् भागवतम में क्या आता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि हे कृष्ण आप अवतार नहीं है, आप अवतारी हैं, आप भगवान हैं। और व्यास देव जी खुद कहते हैं, और व्यास देव जी जो है वो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। फिर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक जगह कहते हैं कि राम नरसिंह आदि भगवान जो है वो क्या है, भगवान की कला मात्र हैं। पर कृष्ण जो है वो भगवान खुद हैं, है ना, वो कलाएं हैं पर भगवान खुद कृष्ण ही हैं। और भीष्म पितामह जब अपनी मृत्यु सैया पे लेटे रहते हैं तो भगवतम के पहले स्कंद में आता है कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो खड़े हैं हमारे बगल में भगवान कृष्ण के लिए, ये नारायण के भी आदि हैं, है ना। वो ऐसा पांडवों को बताते हैं कि ये आदि पुरुष हैं, ये नारायण के भी आदि हैं। और इसी तरीके से ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला में भी बोलते हैं कि कृष्ण को वो कहते हैं आदि, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि आपकी उत्पत्ति तो नारायण से हुई है, तो मैं आदि कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि आप तो नारायण के भी आदि हैं। तो कई लोग सोचते हैं नारायण सबसे आदि हैं, तो हमें शास्त्रों से इसका पूरा एविडेंस मिलता है कि कृष्ण जी ही भगवान हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भगवान जो है बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड है ना, क्या कि अर्जुन जो है वो लड़ना नहीं चाह रहा। जैसे कोई अच्छा छात्र होता है ना, क्लास में अच्छा पढ़ता है, अगर वो एग्जाम देने से मना कर दे तो सारे टीचर हैरान रह जाते हैं। इसी तरीके से भगवान हैरान है, क्योंकि अर्जुन ने सारी विद्याओं को हासिल किया था, उनमें वो पारंगत है, सारे अस्त्र शस्त्र उन्हें देवी देवताओं से लिए थे, पर अब वो कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना। और हमें एक शिक्षा मिलती है यहाँ से, क्या कि भगवान पहले सुनते हैं, है ना। 46 श्लोक पहले अध्याय में हो गए, यहाँ पे एक और 47 श्लोकों तक उन्होंने सिर्फ सुना और फिर उन्होंने कहा। तो एक जो अच्छा वक्ता होता है वो पहले अच्छा श्रोता होता है। तो हमें इन सब चीजों को अपने जीवन में भी उतारना है। ठीक है, आगे क्या है, मुनमुन माता जी अब आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। क्लैब्यम्मा स्म गमः पार्थ नैत्वत्वयि उपगते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं व्यक्ति उपगते। हे प्रथापुत्र,
इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हाँ, तो भगवान यहाँ पे अब जो है पूरी तरीके से चकित हो चुके हैं कि अर्जुन ये क्या कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं क्या? पार्थ। पार्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुंती महारानी से उनका संबंध है। कुंती महारानी का नाम पृथा, पृथा के पुत्र है ना। तो कुंती महारानी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं और वो कभी भी विचलित नहीं होती, कभी भी मोह में नहीं पड़ती। वो कहती हैं कि भगवान आप हमें और कष्ट दें जिससे हमेशा हम आपको याद रख सकें। इस तरीके की वो भक्त हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि तुम पृथा पुत्र हो, तुम पार्थ हो, तुम्हारा संबंध कुंती महारानी से है जो इतनी महान भक्त है, और तुम जो है विचलित हो रहे हो। इसे उन्हें पार्थ कह के संबोधित करते हैं, जिससे उन्हें अर्जुन को एहसास हो कि मुझे भी जो है इस तरीके से अपने भाव रखने हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्राह्मण का बेटा अगर ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। तो अर्जुन जो है वो क्षत्रिय हैं और उन्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर एक क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता तो उसे क्षत्रिय नहीं कहा जाएगा। तो आगे अर्जुन क्या कहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। आगे भी पढ़ लीजिए, अगला भी गुरु पढ़। हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि ह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुज्यीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। जी, तो यहाँ पे इन श्लोकों में क्या हो रहा है? इन श्लोकों में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों, पूजनीय व्यक्तियों को कैसे मारूं। तो अर्जुन मना कर देता है युद्ध करने से ना, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ये मेरे परिवार हैं, ये मेरे गुरु हैं। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं क्या, हमें अपने गुरु पे पलट के वार नहीं करना चाहिए, ये सही सिद्धांत है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु पे हमें पलट के वार नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन जो कर रहा है तो सही कर रहा है। तो अर्जुन सही कारण देते हैं, है ना। जैसे कृष्ण जी कभी भी संदीपिनी मुनि पे वार नहीं करेंगे, पर साथ में प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं क्या, कि गुरु का एक परिस्थिति में त्याग किया जा सकता है। क्या? जब वो विवेक शून्य हो जाए, जब वो अधर्म का साथ देने लगे, जब वो शास्त्रों के विरुद्ध कर्तव्य करने लगे, तब गुरु का त्याग किया जा सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन ने त्याग करा है, क्योंकि द्रौपदी के साथ जब सभा में गलत हो रहा था तो सारे लोग चुप थे, है ना। दुर्योधन से गुरुओं ने आर्थिक सहायता ली थी, तो उन्होंने गुरु होने का सारा सम्मान अब खो दिया था, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे। तो जब गुरु अधर्म का साथ दे तो उस परिस्थिति में गुरु का त्याग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जब कह रहे हैं कि उन्हें मारो तो गलत नहीं है जी। न चैत दविद्दमः करन् कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवान नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम इस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अब यहाँ पे अर्जुन अपना पांचवा कारण प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमें तो यह भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। क्या सही क्या गलत अब नहीं पता है। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने
4 कारण दिए, अब इस अध्याय में अर्जुन ने अपना 5वां कारण दिया। तो 5वीं आपत्ति, असमंजस। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन ने अपना 5वां कारण प्रकट किया। तो अर्जुन अब कृष्ण को समर्पण करते हैं। ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट श्लोक है। अंकिता माता जी, अब आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अर्जुन भगवान की शरण लेते हैं। तो जब हम असमंजस में रहें तो हमें क्या करना चाहिए, हम इस श्लोक से सीखेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। जीवन में ऐसी परिस्थिति सबके आएगी, है ना, जब हमें नहीं पता है हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें मानना है कि हमारी बुद्धि जो है वो सक्षम नहीं है ना, कि जो हम करें वो सही करें। इस बात से हमें जानना है। हम सोचते हैं कि हमने जो किया वो सही किया, सामने वाले ने जो किया वो गलत किया। तो पहले हमें इस बात को मानना है कि हमारी बुद्धि पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। ज्ञान की सीमा होती है, क्योंकि हमारे इंद्रियों में 4 दोष पाए जाते हैं। हमने इन 4 जो है त्रुटियों को पहले भी डिस्कस किया है, और इन 4 त्रुटियों के कारण हम पूर्ण ज्ञान नहीं ले पाते, हम सही जो है डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये 4 कारण क्या है, कोई बताना चाहता है तो हैंड रेज करिए आप, कि ये कौन से 4 कारण हैं। जी हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, मनुष्य में 4 कमियां हैं कि वो उसकी अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, और वो धोखा खाता है और धोखा देता है और गलतियां करता है। जी बहुत सुंदर। तो ये जो है हमारे शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य के अंदर 4 कमियां, 4 त्रुटियां पाई जाती हैं। सबसे पहला क्या है, अपूर्ण इंद्रियां। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, क्या हम अपने सामने वाली दीवार के उस पार देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। चमगादड़ की आवाज हम नहीं सुन सकते। बहुत दूर की कोई चीज है वो हम नहीं देख सकते। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। फिर हम धोखा खाते हैं ना, रेगिस्तान में हमें जल दिखता है, ये धोखा खाना है, धोखा देते हैं। मान लीजिए अगर किसी के पास पूर्ण ज्ञान आ भी जाए तो भी हम क्या करेंगे, दूसरों को पूर्ण ज्ञान नहीं देंगे। चीटिंग टेंडेंसी है हमारे अंदर। और गलतियां करना, हम देखते हैं ना, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी गलतियां करते हैं। जैसे नासा हमेशा अपना कैलकुलेशन बदलता रहता है, कभी कहता है सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, कभी 10 हैं, कभी 8 हैं। तो हम गलतियां करते रहते हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर ये 4 कमियां पाई जाती है, तो हम एक परफेक्ट डिसीजन लेने के लायक नहीं है। तो क्या किया जाए, गुरु साधु और शास्त्र की सहायता से ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अपनी बुद्धि से हम नहीं पता लगा सकते कि क्या सही है क्या गलत है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ये जगत दुखालयम है। तो जैसे मोबाइल कंपनी है ना, उनको अपने मोबाइल के बारे में सब पता है, हम पूरी तरीके से नहीं पता लगा सकते। इसी तरीके से ये जो संसार है, हम सोचते हैं आनंद के लिए है, भोग करने के लिए है, पर भगवान बताते हैं ये दुख आलयम है। अगर हम अपने आप को एक कमरे में बंद भी कर लें तो भी दुख आ जाते हैं। ठीक है, तो दुख जो है वो अपने आप आते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे जंगल में आग अपने आप लगती है ना, कोई लगाने नहीं जाता जंगल में आग, पर बांस आपस में घिसते हैं और आग लगती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में दुख आते हैं, पर हमें विचलित नहीं होना है, हमें सही निर्णय लेना है, हमें गलत आदतों का शिकार नहीं बनना है। तो जब हमारे जीवन में गलत जो ऐसे समय आए जब हमें नहीं पता है हमें क्या करना है, तो हमें दारू पीने नहीं जाना है ना, हमें ड्रग्स का शिकार नहीं बनना है, हमें सुसाइड नहीं करना है, हमें शरण लेनी है। जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण ली, हम गुरु साधु और शास्त्र की शरण ले सकते हैं। इसीलिए ये श्लोक जो है ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यहाँ से भगवत गीता एक नए जो है मोड़ पे आती है और एक टर्न है ना, एक नया टर्न लेती है। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, अर्जुन कह रहे हैं उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए भगवत गीता जो है ये इस पूरी भगवत गीता अब इसी सवाल को जवाब देगी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान जो अर्जुन कहते हैं सम धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना, यश्रेषा निश्चितम ब्रूहिसन में शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम। उससे पहले क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा यश्रेषा निश्चितम ब्रूहितन में, यानी मेरा सब जो मुझे जो दुर्बलता हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो मोहित हो चुका है धर्म मूढ़ से। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी मैं अपने कर्तव्य को लेके मोहग्रस्त हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता का अर्थ होता है मोहग्रस्त हो जाना, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वम प्रपन्नम, यानी मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे उपदेश करें। तो गुरु जो है वो हमें चाहिए, और भगवान को प्राप्त करने के लिए भी हमें गुरु चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान की शरण जो लेते हैं वो भक्त की तरह नहीं ले रहे हैं, वो भगवान की शरण शिष्य की तरह ले रहे हैं। भले ही उनके आगे साक्षात भगवान खड़े हैं, पर फिर भी वो शरण शिष्य की तरह ले रहे हैं। तो हमें भी शरण गुरु की लेनी है, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। और गुरु जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, उनको हमें वही सम्मान देना चाहिए जो हम भगवान को देते हैं। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं अपने शिक्षाष्टकम में, साक्षाधरी त्वयिना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षाधरी त्वयिना समस्त शास्त्रे, यानी साक्षात जो है भगवान के प्रतिनिधि ही हैं। तो गुरु को हमें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। पर गुरु से आप पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, एक शुद्ध सेवक हैं, ठीक है। फिर क्या है, अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? थैंक यू माता जी, आप कंटिन्यू करिए, अंकिता माता जी। जी प्रभु जी। न हि प्रपश्यामि ममापनोद्याद्य यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्ये भूमावसं पत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। देखिए कितनी असहाय स्थिति में अर्जुन पहुंच गए, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी ऐसी स्थिति में होते हैं जब हमारे सारे सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाते हैं, है ना। जिन सपोर्ट सिस्टम के भरोसे हम आज तक जी रहे थे, है ना, हमारे रिश्तेदार, हमारा पैसा, हमारी जान पहचान, हमारे कॉन्टैक्ट्स सारे फेल हो जाते हैं। सबके जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हमारे सारे सपोर्ट सिस्टम फेल होते हैं और फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं, है ना। ऐसे हम भगवान की शरण में नहीं पहुंचते, हम बहुत बद्ध हैं। तो अर्जुन भी आज ऐसी परिस्थिति में है। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं वो उनके जीवन में दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो अर्जुन की जैसी आज परिस्थिति है, हमारी भी परिस्थिति वैसी ही होती है। तो ऐसा दुख खत्म कब होगा? जब हम गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाएंगे। अर्जुन के दुख कब खत्म हुए? जब वो भगवान की शरण में गए। तो हमारे दुख, हमारे पैसे, हमारे परिवार, हमारे, है ना, रिश्तेदार दूर नहीं कर सकते। हमारा दुख सिर्फ भगवान की शरणागति ही दूर कर सकती है। तो हमारा जन्म भले ही किसी भी कुल में क्यों ना हुआ हो, पर अगर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई कृष्ण तत्व जानता है तो वो गुरु है। तो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि जो कृष्ण तत्व जानता है वो ही गुरु है, भले ही उसका जन्म शूद्र परिवार में क्यों ना हुआ हो। जैसा हरिदास ठाकुर, जिनने चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का, उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, ठीक है। तो पर जो कृष्ण तत्व जानता है वही गुरु है, ठीक है। इसलिए और गुरु की शरण में जब जाते हैं तो गुरु हमें उस तत्व का ज्ञान देते हैं। तो चौथे अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। जो गुरु है वो तत्वदर्शी है, इसीलिए वो हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। धर्म सम्मूढ़, कृपण का अर्थ है जो अपनी स्थिति का ठीक से उपयोग नहीं करता। कृपण, कृपण शब्द कहां से आ रहा है? 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था? कार्पण्य, कार्पण्य दोषो, यानी कृपण, है ना। एक आदमी बहुत अमीर है लेकिन वह अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करता, बस पैसे को देखता है, उसे कृपण कहते हैं। इसी तरह अर्जुन शक्तिशाली है, वह लड़ सकता है,
वह एक क्षत्रिय है, लेकिन वह अपनी क्षमता को नकार रहा है। तो सब ऐश्वर्य होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। जैसे अर्जुन सब होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो उसे कहते हैं कृपण। तो धन है पर उसका उपयोग नहीं करते, तो उसे कृपणता कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं। अब संजय क्या कहते हैं? एव मुक्त एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गूढकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्ततूष्णीं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। जी, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? परंतप एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशा परंतपः। तो अर्जुन को यहाँ पे परंतप कहा गया। परंतप यानी जो शत्रुओं का दमन करने वाला है। और यहाँ पे फिर से संजय जो है क्या देते हैं, एक हिंट दे देते हैं धृतराष्ट्र को कि ये परंतप है अर्जुन, ये सारे शत्रुओं का दमन करता है। और साथ ही साथ ऋषिकेशम गुडाकेश, तो इन दो शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ऋषिकेश और गुडाकेश, इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दो शब्द का क्या अर्थ है। जी माता जी। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। जी, तो यहाँ पे क्या है, क्या कह रहे हैं? ऋषिकेश और गुडाकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान जो है वो ऋषिकेश है, यानी वो सारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और गुडाकेश का अर्थ क्या होता है? जिसने अज्ञानता और निद्रा पे जीत हासिल कर ली हो। तो अर्जुन है गुडाकेश। अर्जुन ने अज्ञानता पे जीत हासिल करी हुई है, अर्जुन ने निद्रा पे जीत हासिल करी हुई है। पर प्रश्न ये उठता है, अगर अर्जुन गुडाकेश है तो फिर वो मोह में कैसे पड़ गया? क्यों वो युद्ध करने से मना कर रहा है? क्योंकि भगवान है ऋषिकेश, भगवान ने उसके इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। इसीलिए यहाँ पे इन दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अर्जुन कभी भी वैसे माया में नहीं पड़ सकते, क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है कि तुम और मैं हमेशा आते रहते हैं, मुझे सब याद है पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। पर अर्जुन मोह में क्यों है? क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, है ना। अर्जुन को भगवान ने मोह में डाला है, जिससे कि भगवत गीता का संदेश हम तक पहुंचाया जा सके। अगर वो अर्जुन को मोह में नहीं डालते तो भगवत गीता का संदेश हम तक नहीं पहुंचता। तो भगवान जब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इंद्रियों का स्वामी हूं, तो अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि अगर भगवान हमारी इंद्रिय, हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, इन सब के स्वामी हैं, तो पर हाथ तो मैं खुद उठा सकता हूँ। जब मेरी इच्छा होती है मैं हाथ उठाता हूँ, जब मेरी इच्छा होती है मैं मुंह चलाता हूँ, है ना, कुछ बोलता हूँ, जब मेरी इच्छा होती है तो मैं कुछ देखता हूँ। तो भगवान कैसे इसे कंट्रोल कर रहे हैं? तो हमें इसे ऐसे समझना है कि आपके कमरे में अगर एक स्विच बोर्ड है, उससे आप क्या कर सकते हैं? लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप अपने हाथ हिला सकते हैं, अपने मुंह को हिला सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। पर अगर मेन पावर सप्लाई से पावर बंद कर दी जाए तो आप स्विच को कितना ही ऑन ऑफ क्यों ना करें, आप लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरीके से भगवान जो ऋषिकेश हैं, भगवान कंट्रोल करते हुए भी हमें वो स्विच बोर्ड देते हैं कि हम हाथ पैर हिला सकें। पर अगर मेन पावर को भगवान कंट्रोल करने लगे तो फिर क्या होगा? तो वो हमारे बस के बाहर हो जाएगा। ठीक है, भगवान आगे क्या कह रहे हैं? अशोच्यानन्वशोचत्सं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? भगवान हंसते हुए कहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि कृष्ण हंस रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं की लीला है। तो जैसे आप घर में बच्चे हैं ना, आप उनके लिए कोई अगर प्लानिंग करके रखते हैं पहले से कोई सरप्राइज, तो जैसे आपका बच्चा एंटर करता है, वो देखता है, उसके रिएक्शन को देख के आप हंसते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीला आपकी करी हुई है। तो भगवान की लीला है
अब अर्जुन के एक्सप्रेशन को देख के, अर्जुन के रिएक्शन को देख के भगवान हंसते हैं। अब यहीं से भगवान जो है भगवत गीता का ज्ञान शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो अर्जुन को डांट लगाते हैं, क्या कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश आए कैसे। तो हमें समझना है कि गुरु का कार्य है दोष निकालना। शिष्य को सबसे पहले इस बात को समझना है कि गुरु का कार्य है दोष निकालना, जिससे कि वो सुधार उसके अंदर आ सके। तो अगर हमारे गुरु हमें दोष निकालते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद समझना चाहिए। हमें कभी भी गुरु के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए कि वो सिर्फ मुझ में गलतियां निकालते हैं, वो इसलिए करते हैं जिससे कि उनका आपका भला हो सके। अर्जुन को क्या लग रहा है कि उसकी बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है ना। अर्जुन जो है बहुत ही अच्छे अच्छे कारण दे रहा है, पर अगर हम गहराई से ना सोचें तो हमें क्या लगेगा कि अर्जुन ने तो बहुत अच्छे कारण दिए, और हो सकता है हम सारे उठ के तालियां भी बजाने लगे। पर गुरु कमियां ढूंढता है और डांटता है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने सब कारणों का एक एक करके खंडन किया। अर्जुन अपने लाभ और आनंद के बारे में सोच रहा था। वो कह रहा था मुझे परेशानी होगी, मुझे दया आ रही है, मुझे आनंद नहीं होगा, अपने लाभ के बारे में सोच रहा था। तो भगवान जो उनके गुरु रूप में अब थे, उनकी अब कर्तव्य था कि वो उसके अंदर कमियां ढूंढे, उसके अंदर जो है उनके गलत कारणों का खंडन करें। इसलिए वह सोच रहा है कि मैं कृपण बन गया हूं, कंजूस, हालांकि मेरे पास ताकत है लेकिन मैं लड़ने से इनकार कर रहा हूं। हालांकि मेरे पास पैसा है, मैं खर्च नहीं करता, इन्हें कृपण कहा जाता है। तो कार्पण्य दोषों उपहत, अब मैं कर्पश्य दोषों दोनों से संक्रिय यानी कार्पण्य दोष से संक्रमित हूं। चाणक्य पंडित ने पिता और शिक्षक को सलाह दी है कि आपको हमेशा अपने बेटे और शिष्य को दंड देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे चाणक्य पंडित के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा दी है किसको, एक पिता को और एक शिक्षक को, कि हमेशा अपने बेटे और शिष्य को दंड दें, हमेशा गलती का पता लगाएं, नाराज ना हो। लेकिन यह शिक्षक और पिता का काम है कि आप अपनी गलतियों का पता लगाएं, ना कि अपनी अच्छी चीजों का पता लगाएं। शिष्य के व्यवसाय या बेटे के व्यवसाय को कभी भी बहुत अच्छा ना समझें, फिर खराब कर देंगे। चाणक्य मुनि का यही आदेश है। तो जहां तक हमारा संबंध है, जब हमारे आध्यात्मिक गुरु दंड देते हैं तो हमें इसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। यहाँ यह बहुत अच्छा था और वह किसी भी चीज की तरह दंड देगा। जैसे जब आध्यात्मिक गुरु क्या बोल सकते हैं, अरे धूर्त, अरे मूर्ख, मूर्ख, कुछ भी, पर सभी अच्छे शब्द हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें डांटते हैं, हमें मूर्ख कहते हैं, हमें धूर्त कहते हैं, तो हमें आशीर्वाद रूप में उसे लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए ही है। तो धर्म सम्मूढ़ यानी अर्जुन का हृदय जो है वो मोहित क्यों हुआ, क्योंकि उसे करुणा आ रही थी। वो कहता है मुझे कोई भी आनंद नहीं है, वो कहता है कि मुझे पाप लगेगा, वो कहता है कि राजवंश का विनाश होगा और मैं असमंजस में पड़ गया हूं। तो युद्ध ना करने के 5 कारण। इसीलिए अर्जुन कहते हैं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, सम्मूढ़ चेता यानी मोहग्रस्त चित्त। ठीक है, तो असमंजस का जो कारण है वो हमें इस अध्याय में मिलता है, बाकी जो पहले 4 कारण है वो हमें पहले अध्याय में मिलते हैं। और इसीलिए अर्जुन 7वें श्लोक में कहते हैं क्या, कि तुम आप भगवान अब मेरे क्या हो, अब आप मेरे गुरु हो, इसीलिए आप मुझे उपदेश करो। ठीक है, मुझे ज्ञान प्रदान करो। ऋष्यस्ते अहम साधी माम त्वम प्रपन्नम, अब मैं आपके शरणागत हूं, आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। ठीक है, तो एक आम व्यक्ति को क्या लगता है कि अर्जुन ने जो कारण दिए वो बहुत ही अच्छे कारण दिए, पर गुरु का कार्य क्या है, गुरु का कार्य है हमेशा उसमें दोष खोजना, गलतियां खोजना। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब गुरु ऐसा करेंगे तो हम सही मार्ग पे आ पाएंगे और हमारी उन्नति और हमारी तरक्की हो पाएगी। अब भगवान क्या करेंगे, अब भगवान एक एक करके अर्जुन के कारणों का खंडन करने वाले हैं। कृष्ण ने अर्जुन के कारणों के तर्क को पराजित किया है। तो भगवान जो है वो अलग अलग है ना, इसको हम ऐसा कर रहे हैं, आज 8 बज भी गए हैं, हम इसको अगले क्लास में लेंगे। तो कैसे भगवान जो है वो एक एक करके अर्जुनों के कारणों का खंडन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, आपने धन्यवाद। तो आज हम यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। अगले क्लास से हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन के कारण का कैसे एक एक करके खंडन करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम प्रश्न ले सकते हैं।
ओके, अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। माता जी कोई प्रश्न है जी? नहीं नहीं, मैंने श्लोक के लिए हैंड रेस किया था प्रभु जी। वैसे मुझे कुछ कहना भी था। जी। जैसे मंदिर के लिए जैसे लोग ये करते हैं, मंदिर खूब सुंदर भव्य होना चाहिए। मेरी एक पड़ोस में महिला है, बहुत ही भद्र और अच्छी महिला है। तो उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी। प्रभु जी मैं समय तो नहीं ले रही हूँ ना, नहीं क्योंकि ये नहीं, मतलब ऐसे ही बात है। बोलिए बोलिए माता जी। जी। तो मैं उनसे हमेशा भगवत गीता क्लास के लिए कहती थी। तो एक बार उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने जैसे ऐसे ही बोला कि बाप रे, इस्कॉन वाले को तो बहुत सारा दान मिलता है, ऐसे ऐसे ये लोग इतना भव्य मंदिर बनाते हैं। ये तो बेकार का खर्च है, इससे अच्छा हॉस्पिटल बनाए, या फिर इससे अच्छा गरीबों को दान दे। तो मुझे एकदम से मतलब दिमाग में आया कि मैं उन्हें समझा पाई या मतलब मैं इस पे चर्चा उनसे कर पाई कि जैसे आपने बहुत सुंदर घर बनाया, बहुत सुंदर गार्डन बनाया, बहुत सुंदर आपने झूमर लगाया, आपके घर में आपके सास ससुर हैं। तो जैसे लोगों में चर्चा हुई कि हाँ उन्होंने बहुत सुंदर मकान बनाया, चलो देखने चलते हैं। तो वो लोग आएंगे आपके घर, आपके सास ससुर भी हैं, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। मंदिर के साथ भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है। मंदिर इतना सुंदर भव्य बनाना चाहिए कि लोग मतलब उसकी सुंदरता को देखने जाए तो वहां तो भगवान मिलेंगे ही, तो भगवान को तो सर झुकाएंगे ही और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ही। तो ऐसा मेरे मन में एकदम से आया, मैंने उन्हें बोला, उन्हें समझाया, तो उन्हें समझ में तो आया कि हाँ ये सही बोल रही हैं। पर हॉस्पिटल और ये सब का बात है, तो हमारा जो ये है आयुर्वेद जो शुरू से चला आ रहा है, हम अगर उसको फॉलो करें तो हमें हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं प्रभु जी जो हम अपने पुराने ये सब औषधि और ये सब को भूलते जा रहे हैं, और नया जो ये सब मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, ये हमारी मजबूरी कहिए या जो भी कहिए, लेकिन इससे हमें नुकसान तो होता ही है। तो अगर हम भगवत गीता में आते हैं, इस चीज को समझते हैं और अपना आयुर्वेद से ये बढ़ाते हैं, तो हमें हॉस्पिटल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। या बहुत ऐसा रेयर केस में अगर जरूरत पड़ा तो हमें ठीक है वैसा कर। और एक बात था कि गरीबों को किनको, जैसे कि हम जो भगवान ने तो हमें सब सारी इंद्रियों के साथ भेजा है, जैसे हमारे हाथ है पैर है। अगर आपके पास कोई आता है भीख मांगने या कुछ भी, तो आप उनको मैंने उन्हें ऐसा समझाया कि अगर आपके पास कोई आता है कि हाँ मुझे जरूरत है, तो आप उसे कहो कि ठीक है मैं तुम्हें खाना देता हूँ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम इतना काम कर दो। अगर वो कर देता है तो ठीक है, उसके काम का उसको मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं करेगा, वो चला जाएगा, तो फिर हम किसे दान दे रहे हैं? उन्हें तो और भी हम जैसे कि क्या काम न कर जैसे क्या कोढ़ी बना रहे हैं कि आप उसे बस पैसे दे दो, वो खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा और वो आराम से सो जाएंगे। तो फिर हम मंदिर में ही क्यों ना खर्च करें, मंदिर को खूब सुंदर भव्य बनाए ताकि लोग उसको दूर दूर से देखें। जैसे हमारे पटना का इस्कॉन मंदिर है ना प्रभु जी, बहुत सुंदर है, बहुत। और यहाँ पर इतने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं मिलने मतलब देखने के लिए मंदिर की, वहां लाइन लगी रहती है, कतारें लगी रहती हैं मंदिर में प्रवेश के लिए। तो अच्छा लगता है कि लोग आते हैं उनकी सुंदरता को देख करके, तो भगवान का आशीर्वाद भी पाएंगे। तो बस मुझे यही कहना था प्रभु जी। जी जी, नहीं जी माता जी आपने बहुत ही अच्छा समझाया, और काफी लोग कहते हैं इस बात को। तो हमें ये समझना है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि कपड़े क्यों खरीदें, उसके पैसे से हम खाना खा लें, है ना। हम जब जी घूमने जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते घूमने क्यों जाएं, उस पैसे से हम खाना खा लें। आवश्यकता तो खाना खाने की है, घूमने जाने की जी तो कोई आवश्यकता है नहीं। जी आदिवासी भी जो हैं वो भी बिना कपड़ों के रहते हैं, पर हम कपड़े क्यों पहनते हैं। तो हर चीज का, है ना, एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो अस्पताल, स्कूल, इसको खोलने से किसी ने मना नहीं किया, इसको खोलना चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर नहीं खोलने चाहिए। जी और मंदिर जितना भव्य और जितना अच्छा होगा, उतने ज्यादा लोग, जैसा आपने कहा, आकर्षित होंगे। और जी मंदिर के प्रति जब हम आसक्त होती है, हमारी आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, और हम जुड़ते हैं, तो अंत में हम क्या सीखते हैं? अंत में हम सीखते हैं डिटैचमेंट। जी मंदिर है बहुत सुंदर, पर हम उसमें आसक्ति नहीं सीख रहे हैं, हम उसमें विरक्ति सीख रहे हैं। तो मंदिर जी में भगवान भव्य रूप से हैं, पर भक्त एकदम साधारण रूप से हैं। जी यही मंदिर की खूबसूरती है। जी
एक चीज और बोलना था प्रभु जी, जैसे मैं जगन्नाथपुरी जा रही थी तो आपने बोला था भुवनेश्वर में बहुत सुंदर मंदिर है, आप जरूर जाइएगा। तो मैं वहां गई भी थी, बहुत सुंदर मंदिर वहां का है। पर पुरी का मंदिर जैसे रोड पे ही है, मैं इसी से समझी थी प्रभु जी कि वहां जब मंदिर में गई तो वो रोड के किनारे बहुत सकरी सी रोड है पुरी की मंदिर का, तो मतलब उतना अच्छा भव्य सुंदरता नहीं था, इसलिए वहां पे मुझे भीड़ नहीं नजर आई। हालांकि मंदिर निर्माण हो रहा है पुरी का थोड़ा सा दूरी पे, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाई क्योंकि समय नहीं था मेरे पास। तो मुझे ये बात समझ में आई कि जितना खूबसूरत मंदिर, जितना भव्य मंदिर होगा, उतने ही लोग वहां आएंगे, और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा वहां सकारात्मक थिंकिंग आएगा। मेरा ऐसा मानना जी। तो है। हर बार माता जी क्या है ना, हर बार तो लॉजिस्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाता है ना। हो सकता है कि इतना डोनेशन ही ना इकट्ठा हुआ कि आप जिस हिसाब से मंदिर बनाना चाहते हैं वो मंदिर का निर्माण हो। जैसे अभी इस्कॉन बेंगलुरु, प्रभु जी 30 साल से जो है सेवा दे रहे हैं, पर वो एक भाड़े के घर में मंदिर है अभी भी। अभी वो प्रेरणा है उनको, वो मंदिर बनाना चाहते हैं, पर 30 साल से उन्होंने भाड़े के घर में जो है भगवान की पूजा करी और वहीं से कोर्स चलाया। जी तो ये, हाँ, तो ये हर बार एक जैसा हो भी नहीं सकता है। पर हमें ये नहीं सोचना है कि इसका रिप्लेसमेंट ये, इसका रिप्लेसमेंट ये, इसका रिप्लेसमेंट ये। माधव सेवा मानव सेवा है, पर मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि किसी को हम खाना देंगे वो दोबारा भूखा होगा, किसी को हम कपड़े देंगे दोबारा उसके कपड़े फटेंगे, पर किसी को आप भगवान का नाम दे देंगे तो सिर्फ इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक आप उसे, हो सकता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से ही निकाल दें। इससे बड़ी कृपा हम क्या कर सकते हैं दूसरों पे? अगर आपके कारण कोई जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाए, उससे बड़ी आप दया क्या कर सकते हैं उस पर? सोच के देखिए। जी प्रभु। शास्त्रों के हिसाब से अहिंसा, हम सोचते हैं अहिंसा का अर्थ है दूसरों को ना मारना। शास्त्र कहते हैं अहिंसा का अर्थ है अगर हम दूसरों को कृष्ण नाम नहीं देते हैं तो हम उनके साथ हिंसा कर रहे हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर हम किसी को कृष्ण नाम नहीं दे रहे हैं तो हम उनके साथ हिंसा कर रहे हैं। अहिंसा मतलब दूसरों को कृष्ण नाम देना। जी हाँ, तो ये सब जो है ठीक है, अभी धीरे धीरे लोग समझेंगे, है ना। पर जी आपने बहुत इसीलिए अच्छी तरीके से समझाया माता जी। जी इसीलिए मैंने इस कोर्स में लेवल 1 में अपनी बहुत सारी स्टूडेंट को जोड़ी थी, और वो लोग जैसे दीपा, रितु, ये लोग को रोज श्लोक का पाठ ये अभ्यास कराती हूँ तो वो लोग पढ़ पाती हैं। तो मेरा ये सोचती हूँ जितना ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को बता पाऊँ कि जी भगवान में भक्ति रखो। ठीक जी है, धन्यवाद माता जी। और मैं धन्यवाद। अटेंडेंस डाल देता हूँ अभी, 1 मिनट, प्रभु जी ने याद दिलाया है। आप सब अटेंडेंस लगा दीजिए। ओके, अभी मैंने डाल दिया है जी। हरे कृष्णा रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये आपने कौन सी बुक का नाम बताया स्टार्टिंग में कि ये बुक मंगा सकते हैं? मैं सुन नहीं पाई भगवत थोड़ा। गीता, भगवत गीता। नहीं, वो तो है मेरे पास। हाँ हाँ, नहीं, जिनके पास अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लेवल अच्छा 2 में अच्छा भी अच्छा। नया बैच है ना माता जी, तो हो सकता है हाँ, सबके पास नहीं हो, इसीलिए। अब सबको पढ़ने का मौका देंगे ना। हाँ माता जी, श्लोक तो सभी पढ़ रहे आज तो मैंने भी हैं। 100 किया था। हाँ, तो कोई बात नहीं, आज मौका नहीं मिला, अगले बार कोई मिलेगा। बात नहीं। ठीक है प्रभु धन्यवाद जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुनमुन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अच्छा, मुनमुन माता जी बोलिए, आप पहले बोलिए जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने 5th श्लोक में बताया था कि हम पहले मतलब आपने बोला था कि हम गुरुजनों को वार नहीं कर सकते, तो अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते थे। फिर आपने ये भी बोला था कि हम एक स्थिति में अपने गुरुजनों को वार कर सकते हैं, जैसे इसमें भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिया है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निग्न कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। तो प्रभु जी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि दुर्योधन से आर्थिक सहायता कैसे लिए थे? क्योंकि उस समय वो पूरी तरीके से दुर्योधन पे आश्रित थे ना। हम्म
राज्य उन्हीं के अंडर में था। पांडव तो चले गए थे वनवास पे, और दुर्योधन और सॉरी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पूरी तरीके से उन पे आश्रित थे। तो वो उन्हीं के राज्य में रह रहे थे, राजमहल में रह रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आर्थिक सहायता जो ली, आर्थिक सहायता का अर्थ हुआ कि अपने जीविकोपार्जन के लिए, है ना, जो नॉर्मल नित्य नित्य कर्मों के लिए, तो उनसे आर्थिक सहायता ली। इसीलिए वो क्या था, इसीलिए उसका साथ दे रहे थे, इसीलिए उसके गलत काम में भी चुप्पी मार के बैठे हुए थे। जैसे आप किसी के घर पे रहते हैं, अगर किसी के राज्य में रहते हैं, तो उसकी सहायता तो आपको मिलती है ना, चाहे सुरक्षा के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, घर के रूप में हो। प्रभु जी, जैसे मतलब हमने हमेशा सीरियल्स में देखा है कि जैसे पहले गुरुजन लोग और उनकी पूरी जो भी लोग होते थे राज्य में, वो तो वहीं रहते थे ना, सारे मंत्री और सभी लोग। आई मीन जो भी गुरुजन लोग, तो उनके अंडर में ही रहते थे ना राजा के, जी माता जी। गुरु। जी। हाँ, हम्म। तो फिर तो वो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ना, मतलब हर तरीके से, बिल्कुल सही कह रहे फाइनेंशियल। हैं, पर अगर आपका राजा अधर्मी है, आप गुरु हैं, आप पितामह हैं, ओके। तो आपको हाँ त्याग जी, कर देना चाहिए ना ऐसे राजा का। हाँ जी, हाँ जी। पर ओके। उन्होंने त्याग नहीं किया, वो उस पर आश्रित रहे। जी हाँ। अगर आप किसी के घर पे रहते हैं, ठीक है, आपको बाद में पता चलता है कि वो तो खूनी है, वो चोर है, और फिर भी आप उसके घर पे रह के आप आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो आप तो गलत राह पे है ना, क्योंकि आपको पता है, फिर भी आप गलत राह पे हैं। आपको उसका त्याग कर देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। ठीक है ना। ओके। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन। जी। प्रभु जी, ये जो लेवल 2 में है, और कौन कौन सी बुक पढ़ने के लिए बोलते हैं? हाँ, लेवल 2 में तो माता जी अभी हम भगवत गीता ही करेंगे सिर्फ। ओके। हाँ, और पर जब आज हम जो बुक है, ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ और कोई भी बुक आती है ना प्रभु जी, वो कौन कौन सी हाँ, आती है? तो उसके साथ जैसे सेट्स बनाए हुए माता जी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वो बुक आ जाएगी आपके पास। हाँ जी। ईशोपनिषद है। फिर उसके बाद है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत जिसे हिंदी में कहते हैं। फिर लेवल 2 में? आपके पास किताब आ जाएगी माता जी ना। देखिए, आपको मेन 4 किताबें पढ़नी है, तो अच्छा। ये 4 किताब अपने पास मंगा के रखिए। एक अच्छा। भगवत गीता है, दूसरी है ईशोपनिषद, हाँ जी। पतली सी बुक है। तीसरी बुक है उपदेशामृत, ये भी पतली सी बुक है। और चौथी जो किताब है वो है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। इन 4 किताबों को आप मंगा के रखिए। तो उससे क्या होगा, चाहे लेवल 2 चाहे लेवल 3, आप क्रॉस रेफरेंस देख सकते हैं, चारों को पढ़ के रख सकते हैं, और कभी भी कोई भी बुक अगर इस्तेमाल हो तो आप उसे तुरंत यूज कर सकते हैं, है ना। ये 4 बुक जो है ये इंपॉर्टेंट बुक्स है। ओके, बट अभी हमें भगवत गीता ही पढ़नी है लेवल 2 लेवल। में भी भगवत गीता ये डिटेल में माता जी। ओके ओके। हरे ठीक। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। गीता में कहा गया है कि हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, लेकिन लोग बाग इसका मतलब ही नहीं समझते। लोग सोचते हैं ये नीरस है, जबकि इसमें बहुत बड़ा रस है, भगवान का दिया हुआ सारी लीलाओं का रस है। जी। शुष्क है, जो कि ये सूखा नहीं है, हरा भरा है, हमें हर तरीके से शांति देता है। जी। ये कोई कर्मकांड से संबंधित नहीं, कोई धर्म नहीं है। जी। कृष्ण भावनामृत का मतलब है भगवान के पावन नाम का कीर्तन करना, भगवान के आनंद विभोर होकर कीर्तन नृत्य करना, इसका महाप्रसाद ग्रहण करना, वैष्णव और भक्तों का संग करना, ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा करना, श्री कृष्ण के रूप गुण आदि की स्तुति करना, जी। कृष्ण भावनामृत सिद्धांत को समझना, कृष्ण की विभिन्न शक्तियों और लीलाओं का श्रवण करना, जी। कृष्ण की महिमा का गुणगान और प्रचार करना। जी। श्री कृष्ण भगवान निरंतर बढ़ने वाले आनंद के, ओहो ये क्या हो गया, एक सेकंड, निरंतर बढ़ने वाले आनंद के से भरपूर है। अंततः जीव को उस स्थिति में ले आता है जहां से श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन तथा उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत जीवन में पूर्णतः प्राप्त होती है, और कृष्ण भावनामृत द्वारा हृदय शुद्ध होता है, और यहीं से श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। इसके लिए कोटि जन्म के पुण्य फलेरी सांवरिया मन भाया,
सफल हो गया जग में आना, वो नटखट नैन समाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद अच्छा प्रभु जी, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्ण भावना भावित का मैं अर्थ समझाया है ना, बहुत ही अच्छा था। तो कृष्ण भावना भावित मतलब ये है कि सब कुछ में, सब चीज के सेंटर में भगवान श्री कृष्ण है ना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषी में। यानी भगवान कहते हैं अपने मन में मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इससे क्या होगा, इससे मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, क्योंकि तू मेरे प्रिय मित्र हो, है ना। सारे पापों को खत्म करूंगा, तुम्हें अपने धाम बुला लूंगा। तो यही है कृष्ण भावना भावित होना। धन्यवाद। और कोई अगर आपके प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज हम क्लास को यहीं पे विराम देंगे और अगले थर्सडे को हम आगे के जो बाकी श्लोक हैं दूसरे अध्याय के उन्हें कवर करेंगे। हम अगले हफ्ता जो है शायद अध्याय 2 या अध्याय 3 के दौरान आपकी भक्ति दीक्षा भी चालू कर देंगे। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम चलते हैं। आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आज चैट बॉक्स के प्रश्न तो